का जेट अलास्का की धरती पर उतरा। पुतिन जेट से उतरते ही लाल कारपेट पर ऐसे चले जैसे हॉलीवुड का कोई ऑस्कर सेरेमनी चल रहा हो। हवा में गरजते F-22 जेट्स और B-2 बम्बर। ऐसे में पुतिन ट्रम्प का मिलना एक सीज फायर कम पावर शो ज्यादा लग रहा था। पुतिन भैया B-2 बम्बर की उड़ान देखकर मुस्कुराए। वो सोच रहे होंगे इतनी मेहनत हैंडशेक के लिए। ट्रम्प भैया कितने भी खिलौने दिखा, लेकिन मेरी शर्तें तो तुमको माननी ही पड़ेगी। ये देखकर ट्रम्प को लगा पुतिन भाई घबरा रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम पुतिन ऐसे खिलौने से हर रोज खेलता है। हाँ, लेकिन सवाल है कि सडन मुलाकात क्यों? क्या सिर्फ एक हैंडशेक था या फिर दुनिया के सामने ड्रैगन को ब्लॉक करने की शुरुआत? और सवाल ये भी उठता है कि अलास्का ही क्यों? असल में पुतिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मींस ICC ने वॉर क्राइम्स का अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। अगर वो किसी ICC मेंबर कंट्री जाते हैं तो उन्हें तुरंत अरेस्ट करना पड़ता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ICC का मेंबर ही नहीं है, इसलिए अलास्का उनके लिए एक सेफ स्पॉट था। इन सब से पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया, वारंट हो या सैंक्शंस, रशिया अब भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। दूसरी तरफ ट्रम्प ने बिडेन से बिल्कुल अलग इमेज बनाई। आई कैन सिट विद द एनिमी एंड आई एम द रियल डील मेकर। दूसरी ओर ट्रम्प की मुस्कान देखकर तो लगा कि वो हैंडशेक नहीं बल्कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया ने भी तो पूछा, क्या ये मुलाकात सच में शांति के लिए थी? मतलब वो भी कंफ्यूज है कि शांति के लिए ट्रम्प इतना तामझाम करेंगे। बट अलास्का मीटिंग का उद्देश्य ये था कि यूक्रेन में सीज फायर या शांति बनाना, ट्रम्प की पॉलिटिकल इमेज को डील मेकर और ग्लोबल पीस मेकर के रूप में पेश करना, और चीन, भारत एंड यूरोप को संदेश देना कि अमेरिका और रूस अभी भी बातचीत कर सकते हैं। दूसरी ओर इसका प्रेशर तो चीन पे भी दिखा, क्योंकि अगर अमेरिका और रशिया एक दूसरे के करीब आते हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर चाइना पर पड़ेगा, क्योंकि रशिया अब तक चाइना का एनर्जी पार्टनर और वेस्ट के खिलाफ शील्ड बनकर खड़ा रहा, और तो और इंडिया रशिया से चीप ऑयल और वेपन्स लेकर मजबूत हो रहा है। और अगर पुतिन ने US से हाथ मिलाया तो चाइना अकेला पड़ जाएगा। इंडिया के लिए भी ये मूवमेंट बहुत ट्रिकी है। एक तरफ उसे रशिया से वेपन्स और ऑयल चाहिए, दूसरी तरफ चाइना को रोकने के लिए US का सपोर्ट। अगर US रशिया की दोस्ती बढ़ी तो इंडिया को अपनी नॉन अलाइंड डिप्लोमेसी का नया वर्जन लिखना पड़ेगा। तो सवाल यही है, ये सच में ड्रैगन ब्लॉक की शुरुआत है? और फाइनली पुतिन ने भी सीज फायर पर कुछ कमिटमेंट नहीं दिया, वो इसे इग्नोर कर रहे थे। मुलाकात के दौरान पुतिन काम कॉन्फिडेंट दिखे और कोई दबाव दिखा नहीं, लेकिन ट्रम्प कुछ हद तक टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड दिखे, और तो ऊपर से मॉस्को का इन्विटेशन भी तो मिला।